हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कीजिएगा, आज ये वीडियो मेरा काफ़ी लेट आया होगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी थी और ज़्यादा लंबी वीडियो की एडिटिंग में भी आप समझ ही सकते हो टाइम ज़्यादा लगता है। 40 मिनट की वीडियो है करीबन ये, तो अच्छा खासा 1 डेढ़ घंटा मुझे 1 घंटा तो कम से कम मुझे एडिटिंग में ही लगेगा इस वीडियो की। तो अभी क्योंकि 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं जब मैं वीडियो की एडिटिंग करना शुरू कर रही हूँ। दोपहर के 3:30 बजे घर पहुँचने के बाद बाहर गई थी कहीं, वो वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए, मैं ना सुबह उठ के ना सबसे पहले अपने घर को थोड़ा साफ़ सफाई करने लग गई थी। ज़्यादा नहीं, विहान अभी सो रहा था। एक्चुअली मैंने आपको बताया था रात को विहान की तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार था, सुबह उल्टी करी थी। तो इस कमरे में मैं पीछे वाले कमरे में बेड पे कंबल में सुला दिया था। तो विहान करीबन अभी लेट हो गया थे, 10 बज गए थे सुबह के, लेकिन अभी भी सो रहा था विहान। बट अदरवाइज़ विहान सुबह 7:30 बजे तक उठ जाता है, कभी इतना लेट तक विहान आज तक नहीं सोया। हाँ, ये बात मैंने मतलब कभी नोटिस नहीं करी, लेकिन विहान हमेशा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता है मेरा बच्चा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी विहान 9 बजे 10 बजे तक भी सोया हो, कभी भी नहीं। सुबह जिस टाइम मैं उठती हूँ ना, मेरे उठने के आधे घंटे बाद ये सुबह जल्दी उठता है। तो मेरा बच्चे का ना टाइम टेबल ऐसा है, रात को जल टाइम से सो जाता है और सुबह बिल्कुल टाइम से 7 साढ़े 7 बजे तक, अभी सर्दियों में भी ये 7:30 बजे तक सुबह उठ जाता है। तो ये देखो, ये चाय मैं मम्मी के लिए बना रही थी, बिना चीनी की चाय थी सुबह, क्योंकि मम्मी आज नहा के जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उनको ठंड लग रही थी। मम्मी ने आज सिर भी धोया था अच्छे से, क्योंकि आज उनको एडमिट होना था। और मेरी और पापा जी की बात हो गई थी। मैंने कहा पापा जी देखो, विहान की तबीयत ख़राब है, तो मुझे विहान को हॉस्पिटल लेके जाना है, क्लिनिक पे, क्योंकि जो क्लिनिक पे सर बैठते हैं ना वो हॉस्पिटल में ही है, वो डॉक्टर है, तो उनका क्लिनिक है। तो फिर मैं क्लिनिक पे ही दिखा लेती हूँ, नज़दीक में ही है क्लिनिक। तो यहाँ मम्मी को चाय देखो मैंने दे दी थी। मैंने कहा पापा जी आप एक काम करना, मम्मी को आप हॉस्पिटल में ले जाना। और कार्ड मैंने दे दिया था मेरा, जैसे एटीएम कार्ड, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। देखो मेरा और मेरे फादर में ऐसा है, मेरे पापा जी मुझे अपने जैसे एटीएम के कार्ड का नंबर बता देते हैं, जैसे पासवर्ड, और मैं भी अपना पासवर्ड मेरे पापा जी को बता देती हूँ। तो हम मतलब इतना तो होता ही है, देखिए परिवार में, आप समझ ही सकते हो। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एटीएम से पैसे निकलवा के मेरे फादर को देऊँगी, मैं तो मेरे पापा जी को ही मेरा कार्ड पकड़ा देती हूँ, एटीएम कार्ड। मैं कह देती हूँ कि पापा जी आप ही निकाल लेना पैसे। और मेरे फादर को मेरे एटीएम कार्ड का पासवर्ड शुरू से पता है। देख लो, आज मतलब 3 साल हो जाएंगे, आज तक शुरू से सबको पता है कि क्या मेरा पासवर्ड है। तो ये देखो, ये यहाँ पे ना मैं विहान को लेके आ गई थी क्लिनिक पे। डॉक्टर सर नहीं थे, क्योंकि ये डॉक्टर ना अब जैसे ऑन ड्यूटी मतलब नौकरी भी करते हैं। तो यहाँ पे ना फिर उन्होंने अपना जो क्लिनिक खोला हुआ है, यहाँ पे असिस्टेंट रखे हुए हैं। तो आज पता है वो ये क्लिनिक भी अब इनका ना सर बंद कर रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि अब वो अपना घर पे ही क्लिनिक करेंगे, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता ना यहाँ पे भी, क्योंकि किराया रेंट भी देना पड़ता है यहाँ का। तो उन्होंने बता रहे थे, ये जो सर हैं यहाँ पे देखो दवाई दे रहे हैं विहान को, 1 डोज अभी दे देंगे, 1 डोज फिर मैं घर पे जाके दे दूँगी। तो 2 डोज में तो इनकी दवाई अच्छी है, मतलब यही दवाई ये देते हैं, यही दवाई जैसे हम जाते हैं ना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, वहाँ भी सेम यही वाली दवाई देते हैं। तो फिर वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे देखो मेरे कितने रुपए लगे, 50 रुपये भाप के दिए, मतलब सिर्फ यहाँ पे ना जैसे पर्ची के पैसे भी नहीं लेते हैं, मतलब बस दवाई के। और जो मुंह को लगा के रखिए इसको। जब बात निकलना बंद हो जाए तब बता। ऐसे कर लो बेटा, ऐसे विहान
को ना उन डॉक्टर की दवाई सही लगती है। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे के ना जैसे अब सर्दियों में ठंड में जैसे खांसी में बलगम मतलब बलगम वगैरह छाती में जम जाती है ठंड में, तो वो एंटीबायोटिक वाली जो दवाई दे देते हैं आजकल, जिसमें गर्म पानी घर पे मिलाना पड़ता है, कुछ होती नहीं ऑक्सीलिन समथिंग कुछ नाम की होती है, उससे असर अच्छा रिजल्ट मिलता है, बच्चे तुरंत ठीक हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं आई 99 स्टोर में और यहाँ मेरे को ताला, मैं ना कई दिन से सोच रही थी मेरे को ताला खरीदना था मेरे घर के लिए। एक्चुअली मेरा एक ताला आपको याद होगा वो ख़राब हो गया था, जाम हो गया था, उसके बाद उस ताले को मुझे तोड़ना पड़ा और फिर एक ताला वो मम्मी वाला जो पहला वाला हमारा घर है उस घर में लगा दिया था। तो मेरे पास तालों की सच में कमी हो रखी थी। मुझे एक ताला, मुझे ख़रीदने तो 2 ताले थे बट फिर मैंने अभी एक ही ख़रीदा। मैंने कहा चलो एक ताले से भी मेरा काम चल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ताला ख़रीद लिया था मैंने, 100 रुपये का ताला था वो। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ ये कप देख रही थी और कप का ये जो प्राइस है ये मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे लेने नहीं थे, अदरवाइज़ मैं पूछती। लास्ट टाइम मैंने लिए थे क्योंकि मेरी ना आदत नहीं है, जैसे मैं दूध वगैरह भी होता है ना मैं स्टील के गिलास में पी लेती हूँ, फिर आदत नहीं है। तो ऐसे ऐसे कप ना मेरे घर में सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए फिर रखे रह जाते हैं, क्योंकि रखे रहते हैं ऐसे ही। मेरे पास 4-5 कप इकट्ठे हो रखे हैं। हाँ लेकिन ये वाले कप मुझे सही लगते हैं क्योंकि इसमें ना जैसे मेरी मम्मी भी चाय पीती है, जैसे आपने देखा होगा इस वीडियो में भी मैंने मम्मी को चाय दिया। और ये कप ना लेकिन होता क्या है कि ये वो वैसे कप होते हैं ना तो ये टूट ही जाते हैं, जैसे 6 का सेट आता है। अब अभी एक सेट मैंने निकाला था 6 का कप का, जब मेरे मौसी जी और आए हुए थे तब नया का नया सेट निकाला था और उसमें से एक कप ख़राब भी हो गया है, मतलब टूट गया थोड़ा सा। तो वही है ना, इसीलिए ना ऐसे ऐसे तो इनको तो फिर भी ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैं ट्रे देख रही थी क्योंकि मेरे पास मेरे घर के लिए ट्रे नहीं थी। अभी भी देखो जब भी कोई आता है मेरे घर में, मैं ना स्टील की जो प्लेट होती है ना उसी में गिलास रख के पानी पिलाती थी काफ़ी टाइम से। एक ट्रे थी मेरे पास हरे रंग की, बट उसे मैंने खाने के पर्पज़ के लिए रख लिया था, जैसे कुछ भी खाना पीना होता था तो उस ट्रे में ही रख के हम खा लिया करते थे। तो मैं कहा एक प्रॉपर अच्छी ट्रे ले लेती हूँ मैं यहाँ से, जिसमें जैसे कोई मेहमान आए कोई आए तो पानी का गिलास वगैरह रख के अच्छे से, या चाय पिलानी हो तो चाय सर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ये वाली ट्रे पसंद आई थी क्योंकि ये प्लास्टिक की थी। दूसरी जो ट्रे थी ना वो तो गिरते ही टूटने वाली थी, जो होती नहीं वो वाली दूसरी वाली, तो मुझे वो ये ज़्यादा पसंद आई थी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे देखो और भी अलग अलग टाइप की ट्रे थी, ये भी दूसरी वाली ट्रे थी। मैं ना वैसी ट्रे ना लेनी, ये इस टाइप की ट्रे लेना इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि वो है ना बच्चा है भी हाथ तोड़ दे या कुछ तो फिर वो टूट जाए, कुछ भी हो। ये प्लास्टिक की ट्रे ख़राब नहीं होती। और ये बच्चों के लिए भी थी देखो इस तरीके की, बट ये भी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ना ये गिरते ही टूटने वाली थी, जैसे प्लास्टिक में नहीं है, ये दूसरा वाला नहीं होता, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। ये उस टाइप का जैसे वो नहीं होते वो क्या बोलते हैं, जैसे कप होते हैं, जैसे मिट्टी के कप होते हैं उस तरीके की। और ये मैं सोच रही थी कि जब विहान छोटा था ना तो मुझे ऐसी ऐसी एक चेयर ज़रूर ख़रीदनी चाहिए थी विहान के लिए, बट उस टाइम मैंने ख़रीदी नहीं और अब ज़रूरत नहीं है। अब तो विहान बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें सही रहता है, बच्चा आराम से बैठ के खाना वाना खा ले। और इधर मेरी नज़र पड़ रही थी यहाँ पे पूरा देखो रसोई का और सैनिटरी का सामान था, तो मुझे ना यहाँ पे, हाँ बेटा, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सामान देखने को मिल जाता है जो कि मेरे को बिल्कुल ही मतलब पता भी नहीं होता कि इसका यूज़ क्या है। तो मैं ये इसीलिए यहाँ पे देखती हूँ। बेटा बोतल में से पी लो ना जाके, आप दो दो मुझे पानी, नानू को बोल दो आप दे दो पानी मुझे। आओ चलो। नानू ने नहीं दिया पानी आपको? नहीं दिया। चलो तो मैं आपसे बात भी कर रही हूँ यहाँ पे और विहान को पानी भी पिला रही हूँ, तो यही होता है ना। हाँ हाँ दे दो ना पापा जी पानी, इसको दे दो पानी दे दो। अरे इसको ये अपने लिए मांग रहा है, नहीं अपने लिए मांग रहा है, मेरे को नीचे लेके आ रहा है, कह रहा है पानी दो। किसको पीना है विहान पानी? मुझे पीना है, इसको पीना है पापा जी। तो यहाँ पे वीडियो में देखिए ये पता है क्या है, सिंक क्लीनर है। मुझे ये ना चीज़ मैंने पहली बार देखी। जैसे सिंक में जैसे हम बर्तन धोने के बाद सिंक गंदा हो जाता है ना, तो सिंक को साफ़ करने का ये है कि जैसे इससे सिंक साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे को, हाँ तो ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही थी, 100 रुपये में थी। हाँ बेटा मैं आपको देती हूँ। पापा जी इसने खाया? खा लिया इसने? नहीं खाया विहान, आपने नहीं खाया? तो ये देखिए आप यहाँ पे ये इस टाइप का सामान तो मैं काफ़ी लेके गई हूँ, जैसे पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, ज्योमेट्री का सामान रखने का सामान होता है इसमें। हाँ बेटा दे रही हूँ। ये देखिए ये यहाँ मसाला दानी है मसाले रखने के, और यहाँ पे जैसे ये टूथ ब्रश वगैरह रखने का। हाँ
बेटा इसमें से बोतल ले लो ना, बोतल में से पीता है ना पानी विहान। रुको बोतल भर के देती हूँ पानी की, इसमें पानी नहीं है। नहीं है, थोड़ा सा है बेटा, अच्छे से भर के दूंगी ना, अच्छे से भर के पानी पीना। दे रही हूँ, अच्छा दे रही हूँ। ये पता है क्या है, जैसे छोटे मोटे कपड़े हम सुखाते हैं ना, तो घर में जैसे अंदर ही सुखा सकते हैं, तो उस टाइप का कपड़े सुखाने का स्टैंड था ये, जो अभी आपने देखा। और ये देखो सुई धागे वगैरह जैसे रख देते हैं हम घर में, तो वो डब्बे थे। तो ये ना यहाँ पे दुकान पे मुझे अच्छी बात ये लगती है, सब कुछ ना प्राइस सही है यहाँ की दुकान का, कम रेट में अच्छी चीज़ मिल जाती है, इसीलिए मैं तो यहीं आना पसंद करती हूँ जब भी मुझे कुछ सामान लेना हो। ये देखो ये पिज़्ज़ा कटर भी था, पिज़्ज़ा कटर ही होगा ना ये। तो ये देखो यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ सामान है, ये मुझे नहीं पता क्या है, ये मुझे बताइएगा अगर आपको पता हो तो। ये भी मुझे नहीं समझ में आता, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी है जो मुझे नहीं पता कि इनका यूज़ क्या है, ये यूज़ कैसे होएंगी, बट कुछ चीज़ें हैं। ये देखो ये मेरे पास चॉपर रखा हुआ है, जो ऊपर रखा है, ये भी मुझे नहीं पता क्या है। तो कुछ चीज़ें तो मैं बस वैसे ही देख रही थी कि देखो क्या है, कुछ नया कुछ ये देखो ये खुजली करने का सामान है। ये देखो इसे ना पीठ पे अगर जैसे खुजली हो जाए तो लिखा हुआ है, मैं तो सोचा ये ना कुछ पकड़ने का है, जैसे हम बर्तन कुछ पकड़ते हैं खाना बनाते हुए, बट नहीं पीठ पे कई बार इचिंग हो जाए और हमारा हाथ वहाँ तक ना पहुँचता हो तो ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब कितनी अजीब अजीब तरीके की चीज़ें हैं ना यहाँ पर। तो ये देखो लो बेटा, नानी हॉस्पिटल में गई है, लो खा लो ये। पापा जी देखना इसको, ये खाएगा ना बेटा, नानी का गई लो है। ये रहा ना पापा जी, देना कौन नहीं खाता मैं? ये तो खाता है, खुश होके खा लेगा। हाँ तो ये देखो आप भी ना, आप समझ रहे होंगे ना कि एक लेडीज़ को कितना काम करना पड़ता है। देखो बाहर का काम भी करते हैं हम, ख़रीदारी भी करते हैं, घर आके बच्चे भी संभालते हैं, अपना यूट्यूब भी संभालते हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है वो भी हमें देखना होता है, सब कुछ है ना। तो आजकल सब कुछ ही करते हैं लेडीज़, गर्ल्स, वुमेन, औरतें, हम सब, है ना। तो ये देखो आप, अब मैं क्या कह रही हूँ, अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के वापस जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि आप लोगों से बात करनी है। ऐसे ही रहता है, देखो एडिटिंग के टाइम भी ऊपर नीचे रहता है। बच्चे ने बुला लिया, उसे पानी पीना था तो उसने नानू को नहीं बोला कि मेरे को पानी पीना है, विहान ने मेरे को बुलाया ऊपर से। सांस चढ़ गया यार, धक धक धक, मेरा तो ऊपर नीचे 2 बारी में ही ऐसा हो जाता है। फिर भी देखो, हाँ ये देखो क्या है, थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ये है, ये भी इस तरीके के ना 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये इस तरीके के होते हैं ये, जैसे इसमें आप छुटपुट अपना सामान रख सकते हो। इस तरीके के जब मैंने नया घर लिया था ना, पहला घर था, तब मैंने बहुत लिया था सामान। इवन यहाँ से बहुत शॉपिंग करती हूँ मैं इस दुकान से, क्योंकि दुकान बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। और यहाँ पे ना बात पता है क्या है, ये यहाँ पे ना जो भी सामान मिलता है ना, मेरे को अच्छा इसलिए लगता है कि यहाँ पे ना जायज़ रेट लेते हैं, फालतू रेट नहीं लेते हैं। जितना लिखा है देखो, हर चीज़ आप पे ना रेट लिख रखा है कि कितने की है। देखो 100 रुपये रेट लिखा है इसके ऊपर, ये साथ वाले पे 200, ये चॉपिंग बोर्ड है ना, तो जितना लिखा है रेट ये उतना ही लगाते हैं, और उतने में ये चीज़ मिलती है। तो हमें पता होता है हमें लेना है नहीं लेना, और आप तसल्ली से पूरा रिलैक्स होके, पूरी बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान, तो आप घूम सकते हो, फिर सकते हो। यहाँ पे हर एक सेक्शन है, मतलब हमारी ज़रूरतों का ना, घर से रिलेटेड ज़रूरतों का लगभग सारा ही सामान यहाँ पे दुकान पे अच्छा मिल जाता है, जो भी हमें ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ आना पसंद करती हूँ। और पहले यहाँ पे नहीं था, अब तो यहाँ इन्होंने जूते, चप्पल, सैंडल ये सब भी रख दिया, जैसे डेली यूज़ की हैं। जैसे अभी जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो जैसे जूते, हाँ मैं जूते का ना, मुझे मम्मी का साइज़ नहीं पता था, अदरवाइज़ मैं मम्मी के लिए एक जोड़ी ख़रीद लेती, क्योंकि मैंने मम्मी के लिए ना लास्ट टाइम, याद होगा आपको, 2 साल पहले सर्दियों में एक जोड़ी ख़रीदी थी। सर्दियों में बस मेरी मम्मी के पास एक ही जोड़ी है जूतों की, गर्म जूतों की, जो मैंने मम्मी को दी थी लास्ट टाइम, वही रख, और वो भी पता नहीं कहाँ रखी गई हैं, मम्मी पूछ रहे थे मेरे से। तो ये देखो, ये चप्पल हैं, सैंडल हैं। यहाँ से मैंने एक चप्पल सैंडल कभी नहीं ख़रीदे यहाँ से, मैं हमेशा या तो रसोई का सामान ख़रीदने आती हूँ यहाँ, या बाथरूम का। तो ये देखो, ये जैसे हमारी लॉन्जरीज वगैरह सामान होते हैं ना, इस तरीके से लेडीज़ सामान हम इसमें रख सकते हैं, मतलब बंद करके, ये भी अच्छा है काफ़ी। तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से, जैसे हम बर्तन धोने का, ये चम्मच भी जैसे पूरा सेट है 6 का, 12 का, इस तरीके से। इसके अलावा
ये देखो क्या है, ये वो है तार वायर है, जो कहते नहीं है कपड़े सुखाने की तारें, वो भी मिलती है यहाँ पे। कपड़े सुखाने की रस्सी, हाँ रस्सी बोलते हैं। और अलग अलग तरीके की पानी की बोतलें थी। एक बार तो मेरा मन हो रहा था विहान के लिए एक ले लूँ, बट मैंने ली नहीं, क्योंकि विहान के लिए अभी रिसेंटली 2 महीने पहले एक बोतल खरीदी थी विहान की, सेलो कंपनी की, 150 रुपये की पानी की बोतल। और अभी विहान की वो सही चल रही है। तो ये देखो, यहीं से डब्बे लेके जाती हूँ मैं रसोई के। जब भी मैंने खरीदे हैं ना ये प्लास्टिक के, ये 100, 150, 200 रुपये की रेंज के मिल जाते हैं मुझे यहाँ। और यहाँ पे हाँ, अगर जिनको गार्डनिंग का शौक है ना, तो यहाँ बहुत कुछ है। जैसे एक गमले बहुत अलग अलग तरीके के डिज़ाइन के, लेकिन प्लास्टिक के ही है इनके पास। ये देखो सारे ही प्लास्टिक के गमले हैं अलग अलग तरीके के। जैसे कोई लोग होते हैं ना, इनको शौक होता है। तो ये देखो, और ये जैसे कूलर के नीचे लगाने का स्टैंड भी है। तो बहुत कुछ इन्होंने रखा हुआ है। जैसे हार्पिक का, जैसे दूसरे होते हैं ना, दूसरे ये क्लीनर वगैरह, ये सारा सामान भी इन्होंने रख रखा है इधर। देखो अलग अलग कंपनी का। बट ये मेरे को अभी ख़रीदना नहीं था, मेरे पास रखा हुआ है, ज़रूरत नहीं थी मुझे। और यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने हेलमेट भी रख रखे हैं। जैसे बच्चों के हेलमेट नहीं होते, जैसे साइकिल वगैरह बच्चे चलाते हैं, तो आजकल बच्चे भी हेलमेट पहन लेते हैं। तो मैं ये ऐसे ही दिखा रही थी पहना के विहान को। मेरे पास रखा हुआ है इस तरीके का भी एक हेलमेट, पापा जी ले आए थे एक बार, तब का पड़ा है। देखो कपड़े, मग भी रखे हैं यहाँ पे। और ये क्या है सामने, हाँ अब आ गया बर्तनों का सेक्शन। यहाँ में से मैं कुछ ख़रीदारी करने की सोच रही हूँ। मैं सीरियस नोट पे कुछ बर्तन लेना चाह रही थी। वैसे मेरे पास कुछ बर्तन तो रखे हुए हैं। ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। ये देखो आप, मेरे पास ऐसा था भी नहीं। हम लोग जब खाना बनाते हैं ना, तो जैसे कढ़ाई में ही खाना बनाते हैं हम सीधा, या फ्राई पैन में। ये ना वो है, तड़का पैन है। जैसे आप घी का थोड़ा सा छोंक लगा सकते हो इसमें, हल्का फुल्का। इसमें तेल कम यूज़ होता है, क्योंकि ये थोड़ा डीप है ना, थोड़ा छोटा है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, बढ़िया। 150 रुपये की थी। तो ये मैंने सोचा चलो हम ले लेते हैं। पहले तो एक बार मैं सोच रही थी मैं लूँ ना लूँ, ना लूँ ना लूँ। फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं। निधि तेरा, हमारे पास था नहीं है ऐसा कुछ। ये कड़छी थी अलग अलग तरीके की। यहाँ पे बर्तन है। यहाँ पे ना बर्तनों का ऐसा है, यहाँ पे बर्तनों का भी काफ़ी सेक्शन है। जैसे अगर आपको ख़रीदना हो तो इस तरीके से काफ़ी सामान रखा हुआ है। टिफ़िन बॉक्स हैं अलग अलग तरीके के। और वाटर बॉटल्स भी थी बहुत। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी वाटर बॉटल्स हैं। तो मैं तो वाटर बॉटल्स भी मेरे पास अभी रखी हैं। मैं तो एक लेना तो चाह रही थी, जैसे वो वाली वाटर बॉटल नहीं होती जिसमें पानी गर्म रहता है, मिल्टन की होती है। बट वही है ना कि मेरे पास मिल्टन की ना वो तो पड़ी है, क्या बोलते हैं उसको, केतली बोलते हैं ना, केतली जो 1500 रुपये की आती है, 1500 की रेंज वाली, वो मैंने ख़रीद रखी है मिल्टन की, जो बंद में है, पर बोतल टाइप में नहीं है। बट फिर मैंने सोचा कोई नहीं, 2 महीने की सर्दियाँ हैं, ये निकल ही जाएंगी, ऐसे ही निकल जाएंगी, क्या हर सर्दियों के लिए क्या ख़रीदना। तो इस तरीके की प्लेट भी मेरे पास रखी हुई है। तो मैंने अभी फ़िलहाल ली नहीं मिल्टन की बोतल, मैं सोच रही हूँ रहने देती हूँ। मेरे पास है, केतली रखी है। केतली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केटल, कीटल की पता नहीं, वटेवर जो भी। तो बस मैं वही कह रही थी कि ना रखा हुआ है सामान, बट मैं तो बहुत सोच विचार करके सामान खरीदती हूँ। देखिए सामने, मैं जो सामान की ज़रूरत होगी मैं वो ही लूँगी, बेमतलब का सामान नहीं लूँगी। बट हाँ, यहाँ पे अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो तो काफ़ी कुछ है। जैसे ये वाला मुझे सामान बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे हमें किसी को गिफ्ट करना हो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, हमारे प्राइस रेंज में भी होता है। तो यहाँ से हम कुछ किसी को गिफ्ट अगर देना हो ना, किसी को तोहफ़ा, तो बहुत कुछ मिल सकता है। बाकी घर के लिए भी सामान बहुत मिलता है। और यहाँ पे मैंने ना विहान के लिए बोल लेने की सोच रही थी। मैंने कहा वरना मुंह बनाएगा, विहान कहेगा कि मम्मी ने ना इतना सामान लिया लेकिन मेरे लिए तो कुछ लिया नहीं। तो ये बोल, मैं ये छोटी वाली तो मैं इसलिए नहीं ली क्योंकि विहान के पास ऐसी ऐसी छोटी बोल है, मैंने 1-2 दिलवा रखी हैं। ये मुझे अच्छी लग रही थी। ये 30 रुपये की थी, देखो 30 रुपीज़ की। और विहान को मुझे पता है पसंद आएगी। बस ये है कि बाहर अगर ले गया खेलने तो ये कांटा लगते ही ख़त्म है बोल। बस ये है कि अब घर घर में खेल ले तो खेल ले, बाहर ले गया तो उसी दिन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये हवा वाली बॉल है, इसमें हवा भर रखी है। तो भी मैंने विहान को देखो ये दिलवा दी। मैंने कहा बच्चा है, खेल लेगा, जितने दिन चलेगी चलेगी ये बॉल। तो विहान खुश हो गया, मुझे पकड़ा दी इसने। ये देखो मैंने मैम को पकड़ा दी। यहाँ पे जैसे स्टाफ रखा हुआ है इन्होंने, मोस्टली लेडीज़ स्टाफ है यहाँ पे इनके पास, जेंट्स स्टाफ नहीं है, लेडीज़ ही रखी हुई है इन्होंने ज़्यादातर। तो स्टाफ अच्छा है, अच्छे से बात करता है, मतलब साथ की मतलब हेल्प बहुत करवाता है। जैसे कुछ भी पूछेंगे, मैं पूछती हूँ कि ये चीज़ बता दो, ये कहाँ पे है, तो सब अच्छे से बता देते हैं। यहाँ टिफ़िन की डिब्बियाँ रखी थी भर भर के। पिछली बार एक टिफ़िन की डिब्बी मैं लेकर गई थी यहाँ से।
क्यों जाऊं बेटा नीचे? आप ऊपर नहीं जाओगे। अच्छा बेटा थोड़ी देर, मम्मा काम करके वापस आ जाएगी पक्का। मम्मा काम कर रहे हैं। नहीं हमको पिज़्ज़ा खा लो ना। नहीं खा लो, जाओ 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 खा के आओ। बेटा मजाक नहीं, अभी तो करी थी। अच्छा अच्छा नानू क्या कर रहे हैं मेरे को ये बताओ। आप भी तो करी थी कोटी, अभी नहीं करनी। सुनो सुनो सुनो, अच्छा ये बताओ आपकी बोल का है, लेके आओ। जाओ बोल, जाओ नीचे बोल लेके आओ। विहान बोल लेके आओ, बोल लेके आओ। बोल का है विहान की? अच्छा आजा गोदी आजा। ऐसे ही होता है, देखो बच्चे नहीं छोड़ते। अभी करके आया ये बोटी, अभी इसकी साफ करके आई थी, अब फिर मेरे को कह रहे हैं बैठो बैठो ऊपर बैठो। हाँ मेरा बच्चा। तो मैं यहाँ पे ये कह रही थी, ये देखो विहान हमने क्या क्या खरीदारी की थी आज यहाँ से। नहीं आ रही बेटा, मजाक मत करो। हाय मैं चल 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 बाथरूम में चल। मुझे लग रहा है कहीं सच में ना आ रही हो, मुझे तो लगा मजाक कर रहा है ये विहान। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरे डब्बे ही डब्बे रखे हुए हैं। और मैं ना यहाँ से ना बहुत, जब मेरा पहला घर लिया था ना तो रसोई मैंने यहीं से ही ख़रीदे हैं हमेशा डब्बे, या तो ऑनलाइन मंगवाई हैं, अदरवाइज़ मैं यहीं से ही लेके गई हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो ना वैरायटी देखो आप, इतने अलग अलग टाइप के डब्बे हैं। जैसे किचन के लिए मतलब आपको और पूरा सेट मिल जाता है। देखो आप, नहीं बेटा नहीं कूदना। तो यहाँ से ही मैं डब्बे लेके जाती हूँ रसोई की। अभी तो मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारे डब्बे ख़रीद रखे हैं, मेरे पास काफ़ी डब्बे रखे हैं। अगर नहीं होते तो मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ। पेट में दर्द हो रहा है रानू की? बेटा आज आप आराम करो ना। आराम करो तो ठीक हो जाओगे। लो जी मैं ऊपर बैठी थी, एडिटिंग कर रही थी इस वीडियो की, फिर से नीचे ले आया विहान मुझे। ऐसे ही होता है। चल घूमते घूमते एडिटिंग कर लूँगी मैं तो। पेट में दर्द हो रहा है विहान के? अच्छा जी ये हाँ मेरा बच्चा। तो ये देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके के खिलौने भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन विहान ने जिद नहीं करी आज खिलौनों की बिल्कुल भी। यहाँ से बस ये बोल दिलवा दी ना, वो एक ही खिलौना लेता है ये, उसी में खुश हो जाता है, फिर बार बार नहीं कहता कि मुझे एक और चाहिए ये चाहिए। विहान पोटी करनी है? चल आजा मैं सीट में बैठा दूँ। ओ मेरे बाबू को पेट में दर्द हो रहा है। आओ बेटा, रुको रुको मैं सीट लगा दूँ, आ जाओ। नहीं चप्पल पहन के आओ, जाओ चप्पल पहन के आओ बेटा, बाथरूम में जुराब गिल्ली हो जाएगी ना। नहीं ऐसे नहीं बैठते, आ जाओ बैठा दूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे पर्स भी थे और मैं आज देख रही थी पर्स। वैसे मेरे पास ना है, मैं ज़्यादा पर्स वर्स पे पैसे ख़राब नहीं करती, आपको पता है। मेरे पास मैं 1-2 साल पहले एक पर्स लिया था लाल रंग का। हाँ मेरा बच्चा बैठा दूँ। और पिछले 2 साल से आप देख सकते हो मैं वो ही पर्स इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं ना जब वो ख़राब हो जाता है, बल्कि मैं जो पर्स यूज़ कर रही हूँ ना उसकी चेन तक टूट चुकी है, लेकिन मैं फिर भी वही पर्स लेके घूम रही हूँ। क्योंकि मैं इतनी जल्दी ऐसे ना चीज़ ना वो नहीं करती कि एक ख़रीदी फिर दूसरी ख़रीदी। तो यहाँ मैं ना पूछ रही थी स्टाफ से कि आपके पास रुमाल हैं बच्चे के लिए, क्योंकि रुमाल की ज़रूरत मुझे पड़ती है। क्योंकि विहान को स्कूल में बैग में मुझे रुमाल रखना ही रखना होता है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। क्योंकि बच्चा है ना जैसे खाना वाना खा लेता है तो उसके बाद मुँह वगैरह भी पोंछना पड़ता है, इसलिए। तो यहाँ जब मैं आ रही थी ना, मैं ना काफ़ी टाइम से ना स्टडी टेबल पता कर रही थी, अच्छी स्टडी टेबल। ये वाली 400 रुपये की थी जो अभी इन्होंने खोल ली है, बट ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि ये गत्ता ना ख़राब हो जाएगा, मुझे पता है 6 महीने बाद ये भी हानि कर देगा। तो ये वाली मुझे अच्छी लगी, ये प्लास्टिक में है, इसमें कुछ भी कागज़ वाला काम नहीं है। वो पहले वाली जो दिखाई थी ना वो कागज़ वाली थी, जैसे गत्ता नहीं होता गत्ते वाली सी लग रही थी थोड़ी सी। ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, सिंपल की सिंपल, सोबर की सोबर। और ये 500 रुपये की थी। इसमें पानी रखने का भी बना रखा है, देखो। अगर जैसे पढ़ते हुए चाय कॉफ़ी पीनी हो तो चाय कॉफ़ी भी रख सकते हैं, कप भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि कुछ और कलर्स हैं या यही कलर है, तो उन्होंने चेक करे, बोलते कलर तो एक ही है, यही वाला कलर है, पिंक कलर ही लेना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी एक साल से मन में थी मेरे कि मेरे को स्टडी टेबल लेनी है, विहान के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे को भी कई बार मन करता है कि मैं कुछ बुक्स पढ़ूँ। क्या बेटा? तो स्टडी टेबल हो ना तो बढ़िया रहता है, आराम से। हाँ डेयरी मिल्क आजकल मेरे साथ बहुत बातें करता है विहान, बेटा बेटा।
तो ये देखो यहाँ पे विहान तो खुश हो गया था कि इसको तो बॉल भी मिल गई आज, और एक ये स्टडी टेबल भी मिल गई, टेबल ही हो गई विहान के लिए। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी वगैरह ये सब नहीं लिया। यहाँ पे देखो टब कितने रखे हैं, बाल्टियाँ कितनी रखी हैं, तो सामान तो बहुत है। और यहाँ पे आके मन लग जाता है क्योंकि यहाँ पे सामान इतना है, तो बंदा आराम से रिलैक्स होके सोचता रहे, शॉपिंग कर सकता है। एक मॉल की तरह ही हो गया है, छोटा सा मॉल है जैसे, जहाँ पे आप अपनी पसंद का घर का सामान ले सकते हो, है ना। तो चलिए आगे आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे कुछ गिफ्ट सेट, अरे ये देखो यहाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने तभी वीडियो बनाया था। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का ना जैसे झूला भी था, ये देखो छोटा छोटा यहाँ पे झूला, जैसे खाट नहीं होती बैठने की, बैठा देते हैं, सुला सकते हैं, उनका बिस्तरा लगा लो, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और यहाँ गिफ्ट सेट ये सारा, हाँ कर ली पोटी, रुको बेटा। विहान के एक्चुअली ना पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके थोड़ा सा ना वो पोटी जाता है उसके, तभी तो डॉक्टर के भी मैं दिखा के ले आई ना, अब दवाई लाई हूँ तो थोड़ा थोड़ा आराम पड़ेगा। एक्चुअली वो बताया ना मैंने, विहान ने जो कल वो खाया उसमें मटर थोड़ा सा कच्चा था, कच्चा मटर खा लिया उसने, उसकी वजह से उसको हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी कुछ गिफ्ट गैलरी में काफ़ी सामान था। और सामने जो ये सीढ़ी रखी हुई है ना, हाँ पहले तो आप ये देखिए, मेरे को ना मम्मी के लिए एक दवाई रखने का बॉक्स चाहिए, क्योंकि मम्मी का ना दवाइयाँ 8 गोली पूरा दिन की मम्मी को खानी होती है। 3 गोली खाने से पहले, 1 गोली खाने के बाद सुबह की, फिर रात की खाने से पहले, फिर खाने के बाद की। तो मम्मी को क्या होता है ना, खुद से समझ नहीं आता है ऐसे दवाई कैसे लेनी है, और वो मेरे वेट में बैठे रहते हैं। तो मैं अगर क्या करूँगी, यहाँ से दवाई रखने का बॉक्स खरीद के इस पर चिट लगा दूँगी, जैसे खाने से पहले वाली एक डब्बी में रख दूँगी, खाने के बाद वाली दूसरी डब्बी में। तो इस तरीके से मम्मी को ना दवाइयाँ लेने में, समझने में आसानी होगी, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता है ऐसे पैकिंग में, और वो फिर मेरे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कई बार फिर दिक्कत भी आती है, कई बार क्या होता है मम्मी को सुबह सुबह भूख लग रही होती है, तो मम्मी उठ जाते हैं और वो बिना मुझे बताए कुछ खा लेते हैं। उनको लगता है कि निधि की नींद ख़राब होएगी, मैं उसको दवाई के लिए बोलूँगी। तो इस चक्कर में ना फिर वही है ना, मैंने सोचा दवाई का मेडिसिन बॉक्स ले लेते हैं। तो ये देखो मैंने मेडिसिन बॉक्स यहाँ से पसंद कर लिया, छोटा लिया है जो मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। आई थिंक ये 100 रुपीज़ का था, जो भी मैंने पसंद करा है। आपको दिखा भी दूँगी आगे मैंने कौन सा लिया है। तो इस तरीके से ना मेरा एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे दिमाग में ना काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे मेरे को ये चीज़ लेनी है, ये ख़रीदना है, ये लेना है, काफ़ी टाइम से चल रही होती हैं। लेकिन मेरे को जब मन में आ जाता है ना कि चलो अब ख़रीदते हैं, तब मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखो बहुत सुंदर डेकोरेशन के फ्लावर्स वगैरह रखे हुए थे, बट ये मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये ऐसा सामान मैं कम ही ख़रीदती हूँ। ज़रूरत का जो नेसेसिटी सामान है बस वही लेती हूँ। तो यहाँ वुलन का ये देखो काफ़ी बड़ा सेक्शन था, लेकिन इसमें मैंने विहान के लिए कुछ नहीं ख़रीदा, क्योंकि विहान की विंटर्स की शॉपिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो बस देख रही थी कि किस तरीके का सामान है, कैसा सामान है। तो ठीक है, घर में पहनने के नॉर्मल मतलब डे टू डे वियर के लिए ठीक है जो ये रखे हुए हैं, पजामे, ये टी शर्ट्स वगैरह। बट अभी मैं जो ख़रीदने आई थी वो पर्पज़ वो पूरा करते हैं पहले। और मम्मी इस टाइम बता देती हूँ मैं, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, पापा जी मम्मी के साथ गए हैं। अभी विहान तो को थोड़ा सा आराम हो जाएगा, अभी दवाई वगैरह लेके फिर मैं चली जाऊँगी विहान को लेके मम्मी के पास। जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होगा मम्मी ठीक होते रहेंगे। और तब तक मैंने सोच रखा है कि मम्मी का आने से पहले मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। मुझे मम्मी वाला घर पूरा प्रॉपर सेट करना है, ताकि फिर मम्मी, और किचन भी मैं ना एक्चुअली गैस का कनेक्शन एक और ले रही हूँ अपने नाम पे। मेरा एक कनेक्शन है, मीन्स मेरे नाम पे ना 1 से 2 सिलेंडर चलते हैं, एक बड़ा सिलेंडर एक छोटा सिलेंडर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक और ले लूँ। तो ये देखो ये चाबी रखने के कितने सुंदर सुंदर है ना, की रखने के हैं ये सारे, कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे भी। बट मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं ये सब लगा सकूं, वरना बड़े घर में तो बहुत अच्छा लगे इस टाइप का सामान भी ना ख़रीदा हुआ। तो मैं ये कह रही थी कि ना गैस ना मैं बड़ा एक और सिलेंडर ले लूँगी अपने नाम से, मतलब इंडेन का। उसके बाद क्या होगा कि एक सिलेंडर में अपना जो पहला वाला घर है उसमें, और एक सिलेंडर में अपना जो दूसरा वाला घर है उसमें, दोनों में एक एक सिलेंडर हो जाएगा। तो रसोई भी शुरू कर दूँगी दोनों घरों की।
और घर भी शुरू हो जाएंगे फिर अच्छे से बढ़िया। और यहाँ पे मैंने इन मैम को बोला था कि मुझे कुछ रुमाल दिखा दो बच्चे के लिए, तो ये 10-10 रुपए की और 20-20 रुपए की रेंज के थे। तो मैंने पूछा क्या ये पूरा पैकेट लेना पड़ेगा या खुले में मिल जाएंगे, तो बोलते खुले में मिल जाएंगे, आप ले लो। तो मैंने कहा मुझे फिर ये 2 निकाल दो। पहले तो मैंने सोचा 4 ले लूँ 80 रुपए के, मैंने कहा नहीं रहने देते हैं, 2 ही ले लेते हैं। तो ये देखो ये काफ़ी मुलायम से थे, कपड़ा अच्छा था इनका, तो ये मैंने 2 ले लिए विहान के स्कूल के लिए, क्योंकि एक आधा मेरे पर्स में रहता है। कभी कभी जैसे होता है ना कि ठीक है 5 में 2-3-4 रुमाल मेरे पास पहले के रखे हुए हैं, 2 और ले लिए, मेरा काम सही चल जाएगा विहान का भी। और यहाँ मेरी नज़र पड़ी डोरमेट पर, और मुझे डोरमेट की ज़रूरत थी, काफ़ी टाइम से थी एक्चुअली, पहले नहीं थी, लेकिन जब से दूसरा घर लिया है ना मेरे पास डोरमेट की कमी हो गई है। क्योंकि मेरे पास क्या है ना, अब जैसे 2 घर लिए हैं तो एक घर में जैसे मेरे को 3 डोरमेट तो चाहिए ही होते हैं, तो मेरे को कम से कम 6 डोरमेट चाहिए हैं। और इसी वजह से यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने कहा ये प्लास्टिक वाला डोरमेट मुझे अच्छा लग रहा था। देखो एक बार तो मैंने घास का था कुछ डोरमेट, ये भी बड़ा सा अच्छा लग रहा था, बट ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि बाहर से ना मिट्टी आ जाती है घर में, तो बाहर घर मेरे वाले घर के बाहर रखने के लिए कोई भी डोरमेट नहीं था। और जो वो होते हैं ना ऊन वाले या ये कह लो कपड़े के डोरमेट बहुत जल्दी गंदे होते हैं, तो मेरे को ये प्लास्टिक वाला अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इसको धोना भी आसान है, सिंपल पानी में से इसको तो पाइप से पानी से साफ़ कर दो तब भी साफ़ हो जाएगा। तो ये वाला मैंने एक ले लिया, ये भी शायद 100 रुपये का था। फिर मैंने इनको बोला मैम को, मैम कुछ सस्ते वाले डोरमेट भी हैं जैसे। क्या हो गया हम नानू के जूते में? हाँ किसने डाली बेटा? ये ले पहले अपनी नोज़ी क्लीन करो, ये रुमाल अपने पास ही रखो, ठीक है? ये रुमाल ले लो। नया रुमाल? हाँ नया है ना। किसका है ये रुमाल नया? ये मेरा नया रुमाल है। हाँ इसी से नोज़ी साफ करो। ये विहान का नया रुमाल है ना? हाँ बेटा। ये नया नहीं। हाँ ये तो दूसरे रुमाल से साफ करेंगे। अच्छा कह रहा नया रुमाल से नहीं करेंगे, दूसरा पुराना वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा होगा आपने पीछे घड़ियाँ रखी हैं, मैं यहाँ से एक बार घड़ियाँ भी लेकर गई थी। तो आई थिंक फाइनली मेरा शॉपिंग हो चुकी है। मेरे को यही सारा सामान था जो लेना था। हाँ डोरमेट और लेने हैं, सच्ची डोरमेट और लेना है, मेरे को याद आ गया। तो यहाँ पे 50-50 रुपये के डोरमेट थे, एक डोरमेट 50 रुपये का था और ये गोल वाले डोरमेट 100 रुपये के 3 थे। तो मैंने कहा चलो ये 50 रुपये के ले लेते हैं। और यहाँ झुक के मैं कलर पसंद कर रही थी, मैंने कहा नीला कलर तो बहुत डार्क मतलब थोड़ा अजीब सा लगेगा। मेरे घर की थीम ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर की टाइलें हैं मेरे घर पे, तो मैं ब्राउन ही लूँगी। तो पहले तो मैंने ये वाला पसंद करके फ़ाइनल कर दिया था जो अभी आपको दिख रहा है, ये सही लगा मुझे, इतना बुरा नहीं लग रहा था। बट फिर मेरे को एक कॉफ़ी शेड मिला जो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने वो फ़ाइनल कर दिया था, फिर वो वाला मैंने एक्सचेंज कर दिया। मैंने कहा वो नहीं लूँगी मैं, तो ये 100 रुपये के 2 मेरे डोरमेट थे। देखो कॉफ़ी वाला जो ये है ना कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस वाले ब्राउन से। हाँ भाई बेटा नानी हॉस्पिटल में है, कितनी बार पूछ गया ये नानी कहाँ पे है, नानी कहाँ पे है, पूछे ही जा रहा है। नानी कहाँ है बेटा? नानी हॉस्पिटल में है। हाँ हाँ बेटा बोलो बोलो। तो ये देखो ये वाले डोरमेट मैंने ले लिए थे, ये वाले मैंने कैंसिल कर दिए। तो मैं अभी आपको थोड़ा फाइनली सामान भी दिखा देती हूँ आराम से। हाँ ये ताला चाहिए था, ये रहा ताला बेटा, ये रहा ताला। अच्छा है ना? अच्छा है। आपके लिए तो बॉल लाई थी, इसके साथ खेल लो, बॉल के साथ प्ले करो ना बेटा आप। हाँ तो ये देखो अब आप यहाँ पे ना पैसे गिन रहे थे कि कितने का क्या सामान है, काउंट डाउन मतलब काउंटिंग हो रही थी सामान की कि क्या सामान लिया है मैंने और फाइनल किया है। तो मैं आपको सारा सामान आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे वीडियो में। तो ये वाला देखो मैंने ये लिया था, तो टोटल जो मेरा बिल बना है वो 1170 रुपये का बना है। हाँ ठीक है बेटा। तो 1170 रुपये का मेरा टोटल रुपये का सामान बना है, इसमें 500 रुपये की तो यही है। और फिर मैम बोल रहे थे इसको चेक करके लेकर जाओ क्योंकि फिर बाद में रिटर्न नहीं होता। यहाँ पे जो भी सामान आप ले जाते हो तो वापस एक्सचेंज नहीं होता, रिटर्न नहीं होता, कोई पॉलिसी नहीं है एक्सचेंज रिटर्न की। तो आप घर चेक करके ही सामान लेकर जाओ, अच्छे से देख लो पहले ही कि बाद में फिर आप बोलो। तो ये मेरे को दिखा रहे थे, बोलते चलो खोल के, ये क्योंकि नया पीस था ना ये वाला, तो बोलते खोल के यूज़ करके एक बार देख लो कि ठीक है या नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है मैम आप दिखा दीजिए, क्योंकि वो तो पीस मैंने दूसरा ओपन में देखा था ना। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैम दिखा रहे थे और ये वाली मुझे सच में बहुत पसंद आई। आई होप सो ये अच्छी चले, है ना? अच्छी
हाँ मेरा बच्चा। इसकी जरूरत तो नहीं है। किसकी? हाँ इसकी नहीं है पापा जी ज़रूरत। हाँ इसी में ही है। हाँ इसमें है एक्चुअली। पापा ना जो मम्मी का शुगर टेस्ट करने की मशीन लेके जा रहे हैं डॉक्टर के हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे 50 रुपये एक बार के लेते हैं चेक करने के, शुगर चेक करने के हॉस्पिटल में, और रोज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मशीन रखी हुई है, तो मेरी मशीन से चेक हो जाएगा तो वो 50 रुपये कम हो लगेंगे फिर मम्मी के। तो इसीलिए मशीन पापा जी यहीं से लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो मशीन घर में खरीद ही रखी है ना, तो मैं तो इकट्ठी ले आती हूँ मशीन चेक करने वाली, स्ट्रिप्स वगैरह सारा सामान। तो ये देखो ये यहाँ पे अब पैकिंग हो रही है, और मुझे थैंक यू बोलिएगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलिएगा कि कितनी प्यारी मैंने ये देखो अपने बच्चे के लिए, अपने लिए स्टडी टेबल घर के लिए खरीदी है। विहान मम्मा ने क्या क्या खरीदा दिखाना। हाय तूने तो बोल कर भी दी, दिखाइयो क्या मारा तूने, दिखाइयो बोल, इधर लाना विहान बेटा। हाय इसने तो कर भी दी, मैंने कहा था ना, मैंने ये इतनी ऐसे हवा कैसे निकाल दी, इतनी जल्दी हवा भी निकल गई बेटा इसकी। बस इतना ही खेलना था, ला खेल ले जा। बता 30 रुपये ख़राब हो गए मेरे। तो ये देखो ये ताला था जो कि मैंने अभी ख़रीदा है 100 रुपये का, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रही थी। पापा जी ये देखो आप फटाफट सामान देखो मैं क्या क्या लेके आई हूँ। हाँ मेरे को ज़रूरत थी, मेरे यहाँ रखने के लिए था ही नहीं। तो फिर 2-3 और ले आती मेरे वास्ते भी। आपके वास्ते नेक्स्ट टाइम ले आऊँगी पापा जी। ये भी फुटमाटी है। हाँ 2 लाई हूँ ऐसे ऐसे भी, क्योंकि ये सारा 99 स्टोर वाली दुकान है ना पापा जी। रखेगी कहाँ? ये देखो ना इधर गंदगी हो जाती है सारी, इस साइड रखने हैं। पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ तो यहाँ नहीं, चप्पल से गंदगी आती है ना, चप्पल साफ करने। हाँ ये प्लास्टिक वाला लाई हूँ यहाँ के लिए, तो बाकी मैंने सोचा जरूरत पड़ेगी, दूसरे घर में भी नहीं है, कुछ भी जरूरत पड़ जाए। एक ये ट्रे लाई, जरूरत थी पापा जी। अब जैसे कोई आए, वो हम ना प्लेट में गिलास रखते हैं, ट्रे ही नहीं थी मेरे पास तो एक भी। मेरे पास नहीं, एक हरी सी ट्रे थी उसमें हम रोटी खाते रहते थे। मैं कहा एक ट्रे होनी चाहिए। ये तो विहान की है, 30 रुपए की आई। ये तो मैं ले लूंगा। हाँ ये आप रख लो, पापा जी को पसंद आ गई विहान। और देख लो झटाफट सामान क्या क्या लाई। ये मम्मी के लिए है मेडिसिन बॉक्स, इसमें चिट लगा दूंगी, सुबह की दवाई शाम की, क्योंकि मम्मी गड़बड़ करती हैं। ये रुमाल, हाँ ये देखो कैसा है, ठीक है। ये कितने का? 150। बड़ा ले आऊंगा। ये इतना ही दिखा मुझे तो, साइज बड़ा आप बदलवा लाना। हाँ दूसरी दुकान से मिलेगा ये उन पे इतना ही मिलता है। हाँ मैं भी कह रही हूँ इतना ही था। ये एक ताला लाई मैं, यहाँ पे एक और चाहिए ताला। ये ऊपर वाली कुंडी है ना, ये मैं कौन सा, हाँ वो खराब है। हाँ ये देखो खोल के देखो पापा जी, आप देखो ना, विहान की है ये। क्या लाई ना है मम्मी विहान के लिए? ये तो मैं ले लूं फिर। हाँ ये भी मैं ले लूं। हाँ खोल के तो देख लो पहले, आप रख लेना। हाँ खोल के क्यों देख? ये आई 500 की, एक थी 400 की, वो थोड़ी ना हल्की सी थी, मतलब कागज उसका विहान खराब कर देता। ये अच्छी लगी मुझे, प्लास्टिक में थी। टेबल है तो स्टडी टेबल, जैसे बैठते हैं ना पढ़ना हो, किताबें वगैरह रखनी हो तो अपना आराम से, क्योंकि विहान को भी जरूरत पड़ेगी, अब ये बड़ा होता जा रहा है कुर्सियां भी लेनी पड़ेंगी ना। इस ये तो जैसे आप ऐसे लेटे हुए होते हैं ना। अच्छा। ये देखो ना, खोलो तो मैं आपको बताती हूँ ना, ये निकाल दो पन्नी। ये तो खाना भी खा सके। हाँ खाना भी खा सकते हैं, ये डबल यूज है इसका। ये निकालो, निकल गया तो निकालो निकालो। ये इसकी ये खुलती हैं, ये खुलेंगी पापा जी, ये देखो। हाँ एक उधर से भी खुलेगी। अब रख दो, रखना अपना बैठ के जैसे। हाँ इसके ऊपर कुछ भी खा लिया, पापा जी ने सही कहा, खाना भी खा सकते हैं इसके ऊपर बैठ के। हाँ ये देखो विहान कैसी लगी, बैठो विहान। आज से इसके ऊपर रख के, ये तो इसी के ऊपर बैठ गया। इसको लग रहा है कि इसके ऊपर बैठना है। खाना भी ला दिया था आपने। अच्छा पापा जी चलो क्या लाए हो? इसकी सब्जी ले आया, मटर पनीर की। मटर पनीर की कितने पर? अच्छा पराठे ले आए आप, तो मैं तो रोटी लाई थी उस दिन। कैसा लगा पापा जी सामान? परोठा खाया 40 रुपए ले। हाँ 40 लेते हैं ना, सामने भी 40 ही लेते हैं, अंदर भी 40 ही लेते हैं। अंदर खावे फिर बाहर। हाँ और अंदर वाले बल्कि बढ़िया है पराठे। हाँ। क्योंकि अंदर ना बिल्कुल वो घर की तरह बने हुए मिलते हैं, मुलायम से।